अब क्योंकि हॉस्पिटल की वजह से मैं ज़रा वर्कशीट नहीं बना पाया हूँ, ठीक है? तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन के पास पेपर क्वेश्चन जो हैं वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है मेरा बेटा? इज़ दिस क्लियर? अच्छा स्टैटिस्टिक्स क्या हम लोग स्टैटिस्टिक्स कर चुके हैं? एक बच्चा बता दे ज़रा। नो सर। ओके स्टार्ट्स हमने नहीं किया तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। सो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। बेटा ब्लैक क्लियर है कि व्हाइट कर दूं? सर वाइट कर दें। ओके मैं करता हूँ व्हाइट, एक मिनट मुझे दीजिएगा। ओके जी क्लियर है जी सबको? कोशिश करेंगे थोड़ा सा जरा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, और जहां पे आप लोगों को समझ ना पड़े आप किसी भी मोमेंट जो है ना आप लोग माइक ऑन कर सकते हो, क्योंकि अभी इस मेरी ऑनलाइन क्लास में सिर्फ आप 4 लोग हो और एक लड़का और है। उसके अलावा बाकी सब बच्चों को मैं फेस टू फेस ले चुका हूँ। ठीक है? ओके स्टेटिस्टिक्स। अच्छा आप में से अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मेरी तरफ इवनिंग में आ सकता है। इवनिंग की मेरी क्लास होती है 5:30 टू 6:15 किंग्स एकेडमी में हैदराबाद में। ठीक है? तो वो पेपर पास पेपर वगैरह लेकर आप लोग मुझसे वहां पे मुलाकात कर सकते हो। ठीक है बरीरा? आपको भी समझ आ गई बेटा? यस सर। हाँ जी। ओके स्टैटिस्टिक्स की तरफ आ जाऊँ जी। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स। इसके नोट्स मेरे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, मैं अभी आपके सामने बना भी रहा हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि आप लोग सुनो पहले। ब्रांच ऑफ मैथ्स which deals with which deals with डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन कि हम लोग इसमें डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? वी कलेक्ट द डाटा एंड देन वी रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ग्राफ्स, चार्ट्स, shapes, curves, etc, etc. To get the meaning from the data, we collect the data, and what we do after that, we just represent the data to take some decisions on it. Okay, as a student of maths in O levels IGCSE, okay, O levels वाले students के लिए mean median mode जो है it's in paper 1. The first concept is mean is sum of all सब numbers को plus करते हैं, divide by number of observation निकालते हैं, number of observations, कि आपने कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपने ली हैं। ठीक है? दिस इज सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट इज टिपिकली व्हाट? इट इज टिपिकली एन एवरेज। इट इज टिपिकली एन एवरेज, जिसको एवरेज बोला जाता है कि जब फलां स्टूडेंट जो है दैट इज 70% ग्रेड का स्टूडेंट है, 50% ग्रेड का स्टूडेंट है, समथिंग लाइक दैट। ओके इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल a student he scored 90 marks in one subject, 92 in another one, 58 in the third one, 62 in the fourth one, 65 in the fifth one, 72 in the sixth one, 81 and then 97. Let's count. Now there are total 8 subjects. नाउ यू वांट टू इवैल्यूएट। अब आपने टोटल लाइक फॉर एग्जांपल कुछ दिन के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें टीचर्स क्या करेंगे, एक स्टूडेंट की परसेंटेज या मीन कैसे निकलता है, वो ये तरीका अपनाते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल दे सम ऑफ ऑल, ठीक है, दे व्हाट दे डू, द मीन रिजल्ट इज 90 plus 92 plus 58 plus 62 plus 65 plus 72 plus 81 plus 97 whole divide by, now there are 8 numbers, so divide by 8 number of observations. Okay my dear, is this clear? अच्छा इसके लिए आपके पास स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको हमेशा पता है कि मैं बार बार फोकस करता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है? तो जिस पेपर में आपको कैलकुलेटर पेपर 2 में अलाउड होता है ओ लेवल्स वालों को, आईजीसीएसई वालों को दोनों पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो उसमें आप लोग इजीली जो है आप इसको कर सकते हैं। एक मिनट में जरा अपने कैलकुलेटर ओपन कर लूं।
Just give me a second. Okay, close. Okay, now let's see. There it's a mean result, so I have to do add all of them, divide by 8. So अगर ये पेपर 1 में आ जाए ना, बरीरा, हूर एंड नूर, तो बेटा आपने मैन्युअली इसको प्लस करके डिवाइड बाय 8 करना होगा, वहां पे नंबर इजी होंगे. सो यू हैव टू ऐड 90 प्लस 92 प्लस 58 प्लस 62 प्लस 65 प्लस 72 प्लस 81 प्लस 97 एंड डिवाइड बाय 8. आप 8 पे इसको डिवाइड कर दें तो यू विल गेट द आंसर 617 डिवाइड बाय 8. नाउ एस एंड डी को प्रेस करें, सो द आंसर इज 77.125. that is the 77.125 marks is the mean mark of this student जिसने ये स्कोर किया है. Is this clear everybody? सबको क्लियर हो गया जी? Okay, well done. Noor and Hoor, is this clear to you? But just keep in mind that for the mean you have to add all the numbers, count the numbers, that how many are the observations divided. Okay. Okay, the second concept is range, and it is for 1 mark in the paper. Range is highest value of the data minus lowest value of the data. So according to the previous data, the highest value is 97. You can see that this is H, highest value, and the lowest value is 58. Right, Mishal? Yes, sir. So 97 minus 58 is the answer. So 97 minus 58 is what, beta? कैलकुलेटर लेके बैठा करें, मैं आपको बार बार कहता होता हूँ. 97 minus 58, आंसर इज 39 मार्क्स. 39 मार्क्स की रेंज है. इसका मतलब क्या है, हूर एंड नूर? बेटा इसका मतलब ये है कि ये स्टूडेंट जो है, ये ए स्टार से लेकर, क्योंकि 58 पे होता है आपका डी ग्रेड, ठीक है, तो ए स्टार से लेकर this student is ranging towards D grade. It means that he or she lacks some particular subject. Is this clear? So this is 31 marks range. Okay. The third step is mode of the data. Mode of the data, as mode means repeated values. Repeated. Yeah, Pakistan Studies, Islamiyat and Urdu. Now 5 grades are pending. He scored 3 stars again, and then 2B, 1B and 1C. So the mode of this data is A grade. Agree? Mode of this data is A grade. कि ये A grade student है क्योंकि इसका यही रिजल्ट सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है. राइट मिशाल? Yes, sir. राइट नूर? बेटा घर पहुंच चुकी हो? नूर? Yes, sir. ओके. बेटा हॉर्न की आवाजें तो मुझे भी आ रही हैं. ओके, द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज मीडियन ऑफ द डाटा. बेटा ये जैसे ही लेक्चर खत्म हो, नोट्स भिजवाऊंगा, वीडियो देखकर इसके नोट्स बना लेना, ठीक है, क्योंकि आगे स्टार्ट थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, और अगर आपको बेसिक नहीं आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी. मीडियन कहते हैं मिडिल वैल्यू को. मिडिल वैल्यू. मिसाल जब भी मीडियन का लफ्ज देखो ना बेटा, तो ये दिमाग में रखना कि मीडियन का मतलब ही होता है मिडिल वैल्यू. कौन सी वैल्यू? दरमियानी वैल्यू. उर्दू में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दरमियानी वैल्यू, सेंटर पॉइंट, और इंग्लिश में इसको कह सकते हैं हम लोग सेंटर पॉइंट ऑफ द डाटा. सेंटर पॉइंट ऑफ द डाटा. ठीक है जी. अब आपके सामने मैं कुछ डाटा लिख रहा हूं, देखें जरा. 1 2 3 4 5 6 7. विशाल आपको नजर आ रहा है कि डाटा अरेंज हो तो उसका मिडिल पॉइंट निकालना बहुत आसान काम है, ठीक है. छोटे से बच्चे को भी पता है कि 4 इज द मीडियन हियर. यस और नो? Yes, sir. ठीक है. अब अगर ये डाटा अरेंज नहीं है, 7 2 1 4 6 5 एंड दैट्स 3, नाउ इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू कि आप कहो कि जी 4 इज द मिडिल पॉइंट, ठीक है, क्योंकि 7 2 फिर 1 फिर 4 फिर 6 फिर 5 फिर 3. एग्री? अगर मैं इसको 4 को यहां से हटा लेता हूं, क्योंकि 4 मैंने एक्सीडेंटली वहीं पे लिख दिया है,
जहाँ पे मैं लिखना चाहता था, तो मैं इसको चेंज करके यहाँ पे ले जाता हूँ, इधर मैं 3 लेता हूँ, इधर 4। तो क्या विशाल अब आपका मीडियन 4 आ रहा है? No. तो मीडियन आपने जब भी फाइंड करना है बेटा, कीप माय दिस वर्ड इन टू योर माइंड, यू हैव टू अरेंज द डाटा। अरेंज डाटा फर्स्ट, मैं लिख भी देता हूँ, नोट्स में भी लिखना, अरेंज डाटा फर्स्ट, आप डाटा को अरेंज करो फर्स्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये मेरे नोट्स अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टार्ट्स के ऊपर एक दूसरा लेक्चर भी मेरा रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, क्योंकि एक्चुअली मैं जरा हॉस्पिटल से आया, तो मैं जरा वो वर्कशीट्स वगैरह बना नहीं पाया हूँ, और मैं तकरीबन कुछ 2-3 दिनों से जागा हुआ हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अरेंज हो गया डाटा। नाउ डाटा, लुक एट द डाटा केयरफुली। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखता जा रहा हूँ, लुक एट द, ये आसान है, लेकिन मैं अपने नोट जरा थोड़े से डिटेल बनाता हूँ ताकि आपको कल को मेरी एब्सेंस के अंदर भी सही तरीके से समझ। लुक एट द डाटा, आप डाटा को केयरफुली देखो, ठीक है। केयरफुली देखने के बाद सी इट्स इवन और ऑड, इवन और ऑड। अगर इवन हो तो मिसाल, द फॉर्मूला इज व्हाट, इट्स n डिवाइड बाय 2। इट्स व्हाट? N divided by 2. अच्छा, ये मुझे बताओ, ये n क्या है? ये नंबर है. ये नंबर क्या है? वेयर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। समझ आ गई आपको विशाल? Yes. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि गिनो के कितने हैं। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज हैं, ओके। ये ना हो कि आप इन सबको ऐड कर दो, ओके। Okay, sir. और अगर डाटा ऑड हो तो फॉर्मूला इज n plus 1 divided by 2, okay. Now we can see that in this question the data is odd number, ठीक है। so data is odd number, so odd है, so odd is n is 7, there are 7 values, that is the reason I wrote 7 plus 1 divided by 2, so 8 divided by 2 is equals to fourth value, yes or no मिशाल? Yes, sir. बरीरा, फोर्थ वैल्यू नजर आ रही है, कौन सी है? Yes, sir. आप देखो, काउंट करो, राइट से मैं या लेफ्ट से मैं राइट पे आ रहा हूं ना, तो फोर्थ वैल्यू 4 आ रहा है, एग्री। और अब मैं राइट से जब लेफ्ट जाऊंगा तब भी 4 ही फोर्थ वैल्यू आ रहा है। इज दिस क्लियर? बेटा, जब मेरी क्लास में आप ऑलरेडी लिमिटेड कर दिए मैंने बच्चे, तो अब आप लोग माइक ऑन करके मुझसे बात करा करें, ठीक है, चैट वैट छोड़ दें बस अब। इज दिस क्लियर? समझ आ गई? That's how we'll get the data, that which is fourth value, which one is the third value, and which one is the second value. Is this clear? Who is this clear to you? Sir. Okay, well done, good job. चलो, ये हो गए जी आपकी ये चार कॉन्सेप्ट्स के। चार कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, तो ये मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बार ग्राफ, क्योंकि पेपर में बार ग्राफ से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, चले, पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब है रिप्रेजेंटिंग डाटा, डाटा रिप्रेजेंटेशन इन सर्कल, रिप्रेजेंटेशन इन सर्कल, ठीक है। और विशाल, टोटल एंगल ऑफ द सर्कल क्या होता है? 360. Very good. Total angle of the circle is equal to 360. Okay. Hoor, is the circle is like this? Sir. Okay. Very good. Well done. Zabardast. Okay. This is the center point and this is the radius. Agree, everybody? Okay. For example, there is a result. Let me write something here. Like for example, this is fruit and this is frequency, means कि कितने लोगों को कौन सा फ्रूट पसंद है। There are apples, there are grapes, there are mangoes, ठीक है। Let's suppose 50 are the students, 30 students they like mango, 10 students they like grapes, and 10 students they like apples. Is this clear? Is this clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, विशाल, एप्पल का पोर्शन फाइंड करने के लिए, एप्पल का पोर्शन फाइंड करने के लिए उस पोर्शन को सर्कल के अंदर बोलते हैं सेक्टर, याद है ना? Yes, sir. एंड वी नो दैट कि सर्कल के अंदर पार्ट ढूंढने के लिए पार्ट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे, एग्री? Yes, sir. सो देयर आर 10 स्टूडेंट्स हु लाइक एप्पल आउट ऑफ 50,
but how much in 360? Multiply by 360. Is this clear? So zero जी cancel सर with the zero. अब बाज़ औक़ात mistakenly बच्चे क्या करते हैं? There is a 1 0 in the denominator. They cancel two zeros in the numerator. That's wrong. Okay. So 1 multiplied by 360 divided by 5 is the answer. So 360 divided by 5 is 5 ones are 5 and 5 sevens are 35, and that is 72 degrees. That is how much? 72 degrees. Now let me write angle here. Mishal, if apple is 72 degrees, so it means that grape is also 72 degrees. Agree? यस क्योंकि And वो we know the yes, and you because the frequency is same, right? यस And we know this already that wait a minute. We know this already that they both share the same frequency. So it means that the total angle is 360 minus 72 minus 72 minus 72. We'll get the third one, 216. So it means that 216 is the sector which is represented by the mangoes. Okay, okay, my dear. You have to draw the angles using protector. मैं यहाँ पे ruler इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि iPad में मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं आता, तो मैं वो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर डालना है, वो मैं डालूंगा. चेक करें जी, ये 90 है. मैं इस पे ऐसा करता हूँ कि मिशाल 72 प्लस 72 144 का एंगल लगा लेता हूँ. ठीक है मिशाल? जी सर 72 प्लस 72 144 का एंगल लगा लेता हूँ, दरमियान से काट लेंगे अंदाजे के मुताबिक. ठीक है? ठीक है सर मुझे एक कंफ्यूजन है हाँ बोलो. सर आपने ये जो 72 को माइनस कर दिया तो 360 से तो 216 आया. हाँ तो वो मैंगोस का एंगल है ना. अच्छा हम एंगल इस तरह फाइंड करेंगे सही है सर. देखो मेरी बात सुनो ना, अगर आपको मैंगो का एंगल निकालना है ना, ठीक है, तो आप मैंगो का एंगल ऐसे भी निकाल सकती हो, आंसर तब भी 216 आएगा. 30 स्टूडेंट्स को मैंगो पसंद है आउट ऑफ 50. एग्री? यस और इसको जब हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 कट जाएगा. एग्री? तो ये जी आ रहा है हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 5. ठीक है? अब आपके सामने में ओके आपके सामने जब इस प्रोसीजर को मैं जब कैलकुलेटर में डालता हूं तो आपको पता है कि 30, एक मिनट में रूलर साइड पे करूं, 30 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 5. देखो 216 आ रहा है कि नहीं? जी सर ये वो शॉर्टकट है. ठीक है कि टोटल हमें पता है तो दो निकाल लिए तो तीसरा भी निकाल सकते हैं. जैसे भी हमने एप्पल का फाइंड किया था, तो अगर हम ग्रेप का भी फाइंड करेंगे तो वही सेम प्रोसीजर होगा जो एप्पल का था, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है. फॉर एग्जांपल ये 144 एंगल है, इसको मैं हाफ से काट लेता हूँ दरमियान में, तो ये पोर्शन हो गया मिसाल आपका एप्पल, ये हो गया ग्रेप, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, और नीचे वाला जो सबसे ज्यादा बड़ा वो है वो हो गया मैंगो. इज दिस क्लियर? यस सर हूर एंड नूर, इज दिस क्लियर? Is this clear, Hur and Noor? Okay. For example, the question is another scenario. Look at the question. Question is that mango is liked by 30 students. Vishal zara gaur karo acha. Mango is liked by 30 students and their sector angle is 216. Calculate total students in the class. ठीक है बेटा विशाल? जी सर अब मैंगो 30 बच्चों को पसंद है, ये नहीं पता कि कितने बच्चे थे टोटल. समझ आ गई आपको? यस सर और उसका सेक्टर एंगल हमें पता है कि वो 216 डिग्री है, तो हमें कह रहा है कैलकुलेट करो जरा कि टोटल बच्चे कितने थे. तो मिसाल आपको याद हो तो हमने कहा था ना कि मैंगो एंगल इज इक्वल टू पार्ट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 ओके. मैंगो का एंगल क्वेश्चन में गिवन है, नजर आ रहा है कितना है? 216 वेरी गुड. 216. पार्ट मैंगो के स्टूडेंट्स कितने हैं? 30 टोटल कितने हैं? टोटल जो है तो 30 होंगे. नहीं, टोटल वो आपको अननोन पता है ही नहीं. एक्स तो एक्स हो टोटल जाएगा. टोटल इज अननोन, और ये हो गया 360 यहाँ पर. ठीक है,
x यहाँ पे चला जाएगा, 216 यहाँ पर आ जाएगा. So 30 multiply by 360 divide by 216. So अभी हम लोग इसको कर लेते हैं. 30 multiply by 360 divide by 216. Sorry, 50 आ रहा है आंसर. आ रहा है ना 50? जी. 50 स्टूडेंट्स. अभी हमने ऊपर लिखा था ना कि टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं, देखा है? याद आ गया आपको? यस सर. तो ये हमने क्रॉस करके देख सकते हैं. अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी है मिसाल. हूर एंड नूर, सेकंड मेथड. ओके. 30 students they like mango and their angle is 216, right Mishal? यस सर. And x students they like, and the total is how much? 36 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर. क्रॉस मल्टीप्लाई करें वही रिजल्ट आ जाएगा. एग्री? यस सर. देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बरीरा. ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है. तो 216x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 360. और मिशाल 216 को काट के यहाँ पे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना. यस सर. तो वही आंसर आ जाएगा 50. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? जी सर. समझ आ गई सबको? विशाल, बरीरा. यस सर, समझ आ गया. इजी ओके. था. हूर एंड नूर, बेटा आप दोनों को क्लियर है? बेटा इज दिस क्लियर टू यू? हूर, सर. नूर. यस सर. ओके. मूविंग फॉरवर्ड विद द बार ग्राफ. दैट वर्ड बार ग्राफ इज, बरीरा आपको समझ आ रही है बेटा? यस सर. ओके. बार ग्राफ इज data representation. Data representation in the form of bars slash pillars. ठीक है. डाटा रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ बार्स स्लैश पिलर्स के. पिलर्स की हम लोग उनको मदद से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? जी सर. ओके. मोस्टली बार ग्राफ इज यूज जहां पे डाटा जो है ना वो थोड़ा कम हो, इतना ज्यादा डाटा ना हो. ठीक है. क्योंकि इतने बड़े बड़े पिलर तो हम बना नहीं सकेंगे, हमारे पास छोटा सा पेज होता है, बस उतने ही पिलर बना सकते हैं. और इतने बड़े डाटा के लिए बार ग्राफ इतना वैलिड चीज नहीं है. उसके लिए हिस्टोग्राम होता है. वो क्या होता है वो इंशाल्लाह मैं कल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा. आज के लिए बार ग्राफ हम लोग अपना समझते हैं कि बार ग्राफ क्या चीज है. चलें जी, एक टेबल बनाता हूं मैं जरा जल्दी से यहाँ पे. ओके जी. एक टेबल बना के इसमें कुछ डाटा लिखेंगे. मिशाल. जी ओके. सर. ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सब्जेक्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी, कि कौन सा सब्जेक्ट कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल मैं पहले लिख लेता हूँ आर्ट. तो आर्ट इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ 20 स्टूडेंट्स. English language means कि language is the favorite student of 40 students. Okay. And for example mathematics, math is the favorite student of 30 students. तो we are already done with the 90 students. 90 हो चुके हैं, तो 10 के लिए हम लोग ले लेते हैं history. And history is the favorite subject of 10 students. ठीक है जी. So now we have total students, number of students are 100. Total are 100 students. नाउ अभी मुझे इस टेबल को रिप्रेजेंट करना है. हूर बेटा, नूर ने लेफ्ट कर दिया लेकिन उसको आपकी फोन पे देख लें. आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस डाटा इन बार ग्राफ. सो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस डाटा इन बार ग्राफ? हूर पे अटेंशन बेटा. बार ग्राफ इज अ वर्टिकल graph like that. Okay, it's a vertical. She's not okay, she's not with you. Okay, no problem. Okay, so for example let me write here, it's 10, it's 20, it's 30, it's 40. Okay, now I'm going to write here subjects. So the first one is हमारे पास था arts. This one is drawing. I'm sorry, English है. It's English.
After that, we have maths, and then we have what? History. ये 4 subjects हो गए. Now I want to draw. Okay, art is the favorite subject of 20 students only. So I'll pick with the help of a ruler and I'll drag a pillar here. Agree? Like that, आपने एक pillar बना लेना है. Is this clear? Yes, sir. Okay. English is the favorite subject of 40 students. So like that, you have to draw a pillar like that. Done? थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, 40 ऊपर है तो ये हो गया जी आपका 40 स्टूडेंट्स का पिलर. Then we have maths. Maths is 30. So maths is 30 students like that. And then the last one is history, and history is only 10 students. Okay, can you guys tell me which one is the most favorite subject of the students? Look at the graph. English. Very good. English is the most favorite subject of the students. So let me write something here. Arts के अंदर we have 20. English में we have 40. Here we have 30, and that's 10. Mishal, I want you to pick one student randomly from these 100 students, और वो बच्चा इंग्लिश पसंद करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 40 40 by, probability. yeah, 40 by, wow, क्या कहते हैं, टोटल कितना है? 100. very good. So 40 by 100, तो 0 0 कट गया. 4 by 10 is equals to 2 by 5 is the probability. तो आप लिख सकते हैं 2 divided by 5. तो ये आपको बताएगा that 40% is the chance that a student, he or she likes what? English. Okay? ये जो है तो सर ये पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश टोटल जो है तो 40% है, राइट? 40% नहीं है, 40 है, लेकिन अगर 0.4 आया और 100 से मल्टीप्लाई करोगी तो 40% ही हो जाएगा ना. ठीक है? परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं कि डेसिमल को या किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करें. बरीरा, यस सर. जरा पिक करें, 2 स्टूडेंट्स पिक करें कि दोनों को इंग्लिश पसंद हो. It would be 40 divided by 100. Okay, multiply by 39 divided by 99. वेरी गुड. 39 डिवाइड बाय 99. मिसाल समझ आई है कि बरीरा ने क्या किया है? जी सर, समझ आइए, ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है. जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने जब एक स्टूडेंट पिक कर लिया तो दूसरा पिक करने के लिए एक अब कम हो चुका है. तो ये आपका आंसर होगा फिर. चलें जी, वेल डन, जबरदस्त. चलें जी, मैं आप लोगों को नोट्स भिजवाता हूँ. आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि मेरे पास बाकी एज सच कोई वर्कशीट्स रेडी नहीं है. मैं आज ये भिजवाता हूँ. कल आपके साथ मेरी क्लास होगी, लेकिन कल की क्लास हमारी 2 आवर्स की क्लास है. सो किसी ने मिस नहीं करनी है. शायद 2 घंटे हम लोग स्टार्ट्स पढ़ेंगे, ताकि कल हम स्टार्ट्स को खत्म करें. ठीक है? इज दिस क्लियर? यस सर. मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके इसको यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ. नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप पे भिजवा रहा हूँ. ठीक है? एक छोटी सी वर्कशीट भेज दूंगा मीन मीडियन मोड पे, उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा. ठीक है बेटा? ओके सर, अभी भेज दें. ओके, मैं भेज रहा हूँ. चलें बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. बेटा ये लेक्चर नोट कर लेना अपनी कॉपी में. अच्छा, सबने अल्लाह नोट हाफिज. कर